आज बताने वाला हूं मैं आपको ऐसे दो इंपॉर्टेंट लेवल जो अप साइड में अगर क्रॉस हुआ तो मार्केट ऊपर की साइड में चला जाएगा, अगर डाउन साइड की तरफ में वो लेवल ब्रेक हुआ तो मार्केट ब्लड बात हो जाएगा। तो ध्यान रखना, वीडियो को पूरा देखना, समझ जाओगे। तो प्रीवियस लेवल्स मैंने दिए हुए थे उसके अकॉर्डिंगली अगर देखोगे तो मार्केट ऊपर की साइड में ही सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे अब जोन वही है, पूरा का पूरा जोन बनाकर ये बैठा हुआ है। तो इसका मतलब कंफर्म है कि आने वाले 48 आवर्स से लेके 72 आवर्स में कंफर्म चाल होगा, और हो सकता है ये चाल एक्सपायरी वाले दिन हो या फिर एक्सपायरी के नेक्स्ट डे में हो। तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे मार्क करना है 23,847 विल एक्ट एज ए लास्ट हर्डल। अगर ये ब्रेक होता है तो ऊपर की साइड में आपको यहाँ पे 24,000 ऊपर की साइड, तो ऊपर की साइड में आपको यहाँ पे 23,970 के लेवल से लेके 24,047 तक के लेवल अपसाइड में आपको देखने को मिल सकते हैं। बट अगर बाजार ऊपर जाता ही नहीं है तो नीचे की साइड में आपको कौन से लेवल ऐसे फॉलो करने हैं जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। तो नीचे की साइड में अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो नीचे की साइड में आपने 23,647 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। अगर नीचे ब्रेक करता है तो नीचे की साइड में आपको 23,527 से लेके 23,470 तक की रेंज नीचे की साइड में देखने को मिलेगा। वन थिंग इज़ वेरी श्योर, अगर मार्केट में 23,447 ब्रेक हो जाता है तो ये वो लेवल है मेक और ब्रेक। अगर ये ब्रेक हो गया तो मार्केट में आपको कंफर्म डाउनफॉल देखने को मिलेगा। लेकिन वहाँ पे हमने एक चीज़ कंफर्म करनी है, क्या वो डाउनफॉल सिर्फ और सिर्फ र्यूमर्स पे आया है या फिर ये कंफर्म हो गया है कि लड़ाई होगी ही होगी। तो इस बात का ध्यान रखना। अगर बाज़ार में कोई भी अनएक्सपेक्टेड मूव होना है तो मेरा अनुमान ये कहता है पहले मार्केट को ऊपर किया जाएगा, क्योंकि ऊपर की साइड से ही मार्केट को माइनस, क्योंकि प्रीवियस जितने भी जियोपॉलिटिकल इशू हुए हैं उसमें मार्केट ऊपर की साइड में था। बट यहाँ पे एक मेन फैक्टर ये है कि एफआईआई 4 दिन से अपना माल बेचता जा रहा है। तो वो आखिर माल क्यों बेचता जा रहा है, उसे किस बात का डर है, तो ये समझेंगे। यहाँ पे बैंक निफ्टी जो लास्ट क्लोज हुआ है वो हुआ है 54,341। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लियर कट बताया था आप लोगों को 54,256 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा, बाजार उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से 54,456 के ऊपर स्टे करता है तो अपसाइड में आपको 54,856 के लेवल से लेके आपको 55,256 तक के लेवल आपको अपसाइड में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक देखने की बात क्या है, मार्केट में जिस तरीके से बैंक निफ्टी अगर मूव कर रही है वो क्लियर कट दिखा रही है कि मार्केट में कोई नेगेटिव प्रेशर नहीं है। अगर बाहर का भी मार्केट देखोगे कि सारा का सारा पॉजिटिविटी में ही दिखा रहा था। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है, अगर मार्केट को सच में अगर कुछ पता है तो वो उस पर रिएक्शन क्यों नहीं दे रही, यानी मार्केट भी कंफ्यूज में जोन में खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब कभी मार्केट कंफ्यूजिंग जोन में खड़ा है तो इसका मतलब कंफर्म है विद इन 72 आवर्स के बीच में कुछ ना कुछ बड़ा गेम प्लान होगा ही होगा। नीचे की साइड में आपने फोकस रखना है, ये एक लेवल है जो कि है 53,856। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो नीचे की साइड में आपको शार्प फॉल देखने को मिलेगा जो कि रहेगा 53,256 से लेके 52,856 तक की रेंज में आपने नीचे की साइड में डाउनफॉल आपको देखने को मिलेंगे। अब आप लोगों को ये क्लियर कट एक रैली मैंने बता दिया है आखिर किस तरीके से इनको प्लान करना है। वहाँ पे बैंकों की तरफ भी नज़र रखना है। मार्केट में बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ है, जैसे फेड अपनी इंटरेस्ट रेट को हाई करने की बात कर रहा है जो कि नवंबर मंथ में इसको करने का इसका प्लान था। ऐसे मोर न्यूज़ अपडेट्स हैं जिनको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका डायरेक्ट इफेक्ट मार्केट पर पड़ता है। और यहाँ पे मैंने क्लियर कट लिखा हुआ है 54,256 के ऊपर अगर मार्केट रुकता है तो अपसाइड में आपको 54,856 तक का लेवल देखने को मिलेगा। क्लियर कट है, प्राइवेट बैंक को कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर जो होगा वो एफआईआई की सपोर्ट से होगा। शॉर्ट सेलर ट्रैप हो जाएंगे उसमें बैडली तरीके से, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आप देखोगे ऑलरेडी एफआई 4 दिन से माल लगातार बेचता हुआ जा रहा है, जहाँ पे वो कैश भी बेच रहा है और फ्यूचर्स की पोजीशंस को भी 3 दिन से बेच रहा है। लेकिन अचानक से उसने प्रीवियस डेटा में फ्यूचर में बाइंग करना स्टार्ट किया है। तो इसका अगर आप देखोगे टोटल का सारा, तो यहाँ पे ये कवरिंग करके चला गया है कुछ ना कुछ। तो इससे ये पता चलता है कि एफआईआई भी कन्फ्यूज़न में है, कोई क्लियर डेटा उनके पास नहीं है। लेकिन अगर वो ये लोग
कभी भी पोजीशंस को कवर नहीं करते। जब इनको थोड़ा सा भी अंदाज़ा होता है तो उस तरीके से पोजीशन सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मार्केट में कुछ होगा ज़रूर बड़ा, और ये जो इस तरीके से इन्होंने प्लान किया है कैश में बेचकर माल फ्यूचर में रिकवरी की है, तो इससे क्लियर कट पता चलता है कि कुछ पोजीशंस को ये हेज किया जा रहा है। वहीं पर आप देखोगे DII सारा का सारा माल कैश में प्लस करते आ रहे हैं पिछले 5 दिन से। एक बात नोटिस करना, कभी भी FII अपना माल बेचती है तो DII हमेशा वहाँ पे बाइंग जोन में रहती है, क्योंकि DII का सबसे मेन प्लेयर है ICI और सो मैनी म्यूचुअल फंड्स जिनके मजबूरी है, और आपको क्लियर कट पता है कि म्यूचुअल फंड वाले लोग आप ही लोगों का पैसा मार्केट में किस तरीके से उसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये जो पावर है चल रही है, ये म्यूचुअल फंड की पावर चल रही है, मार्केट में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की पावर नहीं चल रही है। तो अब आ जाते हैं हमारे पंकज के पेरी पेरी स्टॉक्स की तरफ। तो यहाँ पे लास्ट अपडेट मैंने दिया था, उसमें से डीमार्ट और समांता कैपिटल में बहुत अच्छे तरीके से मोमेंटम स्टार्ट हुआ था। तो आज का पहला स्टॉक है गाइस एंजल वन, और एंजल वन का लास्ट क्लोज हुआ है वो 339 के आसपास हुआ है। अगर आप देखोगे इसका लक्ष्मण रेखा 351 है। अगर ये ब्रेक होता है तो अपसाइड में 367 से लेके 371 तक के लेवल अपसाइड में आपको देखने को मिलेंगे। हमारा दूसरा स्टॉक है एशियन पेंट। एशियन पेंट सेलेक्ट करने का रीज़न यही है, अगर ये वार एस्केलेट नहीं होता तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एशियन पेंट को पर पड़ेगा, जो कि पॉजिटिव होगा। तो लास्ट क्लोज जो हुआ है वो तो 36 के आसपास हुआ है। इसका लक्ष्मण रेखा 2667 है। अगर ये अपसाइड में ब्रेक होता है तो इसमें आपको 2727 से लेके 2747 तक के लेवल अपसाइड में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ आ जाता है तीसरा स्टॉक हमारा CG पावर। CG पावर का लास्ट क्लोज हुआ है 866.50 पे। इसका लक्ष्मण रेखा है 888, एक फैंसी फिगर है। अगर ये क्रॉस होता है तो अपसाइड में आपको 947 से लेके 971 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। जब कभी फैंसी फिगर क्रॉस होता है तो गाइज वहाँ से 5 से 7% का मूव आता है, इस लॉजिक को नोट कर लेना। अब आ जाते हैं DV स्लैब। फार्मा सेक्टर अचानक से सपोर्टिंग दिखा रहा है, तो इसलिए हमने DV स्लैब को कैच किया है, और DV स्लैब का लास्ट क्लोज जो हुआ है वो 6900 के आसपास हुआ है। तो यहाँ पे क्लियर कट है, जो लक्ष्मण रेखा है वो 6970 के आसपास है। अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है तो अपसाइड में आपको 7147 से लेके 7247 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। जाते हैं हम डिक्सन पर। डिक्सन क्लोज हुआ है 11,720 के आसपास। इसका जो लक्ष्मण रेखा है वो 12,000 का है। काफ़ी टाइम बाद डिक्सन 12,000 के ऊपर चलने के लिए ट्राई हो रहा है। अगर ये चलता है तो अपसाइड में आपको 400-500 पॉइंट का मूव नहीं, 4,000 से 5,000 पॉइंट तक का मूव आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा 3 to 4 मंथ्स, तो ये ध्यान रखना। हिंडाल्को में भी अगर आप देखोगे तो 1110 के आसपास है, ये भी एक फैंसी फिगर है, तो इसकी तरफ भी ध्यान रखना है, अपसाइड की तरफ मूव हो सकता है। KI की तरफ ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि 5285 के आसपास ये क्लोज हुआ है, जो कि लक्ष्मण रेखा के आसपास है 5347। अगर ये क्रॉस होता है तो अपसाइड में आपको 200-300 पॉइंट का मूव देखने को कंफर्म मिल सकता है। अब हमारे दो स्टॉक जो कि पैनिक फॉल के लिए हमने सेलेक्ट किए थे, जिसमें एक SBI कार्ड जो कि लास्ट क्लोज हुआ है 620 और बिलो 605, वी विल सी द शार्प पैनिक फॉल, जिसमें 5 से 7% तक का फॉल आपको देखने को मिल सकता है। सेम इन टाइटन अगर 4099 के आसपास बंद हुआ है, अगर 4027 ब्रेक करता है तो नीचे की साइड में आपको इसमें भी 2 से 3% की मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे मैंने एक और पोर्शन ऐड किया है जिसकी वजह से जो कि आपकी नॉलेज के लिए है। अब यहाँ पे बार बार फॉल हो रहा है, तो ये प्री प्लान्ड है। मार्केट में मई मंथ में ज़्यादा मोमेंटम नहीं होता है। अगर आप देखोगे तो मुझे पिछले 20 साल मुझे 10 साल पीछे नहीं जाना है, मुझे पिछले 4 साल का ही मोमेंटम देखना है, 2022 से लेके 2026 तक का, क्योंकि उससे पहले मार्केट का सिनेरियो कुछ अलग जोन में था, अब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो अलग जोन में है। तो यहाँ पे क्लियर कट है, मार्केट या तो 3% माइनस होगी या 2.5% प्लस होगी या फिर फ्लैट होगी। तो मार्केट अभी उसी तरीके से चल रही है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट जून का मंथ जो है वो क्लियर कट दिखा रहा है कि मार्केट में यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि पिछले 3 सालों से जून मंथ में लगातार 3 से 4% का मोमेंटम आपको कंफर्म दिख रहा है। देखो मोमेंटम आएगा ज़रूर। तो यहाँ से क्लियर कट आपको एक चीज़ पता लगती है कि जून मंथ एक मोमेंटम का मंथ है। ये वो चीज़ है जो आप लोगों को आना चाहिए, और मोस्टली ट्रेनर इसको मिस कर देते हैं, क्योंकि आप लोग जिससे सीखते हो वो ट्रेनर हैं, ट्रेडर नहीं है। ऐसी डीप ऑब्जर्वेशन मार्केट में तभी आप लोगों को आएगी जब आप मार्केट को बड़ा डीपली वे से ट्रेड करते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, बट
पहले ये सारा एक्सेल शीट्स के थ्रू बनाया जाता था सारे चीज़ें, अब इसमें ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर हमको मिल गए हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसको ईजी वे में बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं। अगर आप भी इस टेक्निक को सीखना चाहते हो और समझना चाहते हो, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। और जो लोग मुझसे मिलने के लिए बेताब बैठे हुए हैं, मैं आ रहा हूँ 28-29 तारीख को त्यागराज स्टेडियम, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सो डोंट मिस, रजिस्टर नाउ।